दोस्तों, आप लोग का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक पर। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या है हेनरी का नियम। इससे पहले हम लोगों ने किसी गैस की द्रव्य विलेयता देखा, ठोसों की द्रव्य विलेयता देख ली अच्छे से, और आज हम बात करने वाले हैं हेनरी के नियम के बारे में। ठीक है ना। तो हेनरी का नियम के जानने से पहले एक बार हम लोग फिर से जानते हैं कि किसी गैस की द्रव्य विलेयता क्या होती है। तो मैंने बताया था कि जब अगर कोई हम किसी भी गैस को द्रव में घोलते हैं तो उसकी विलेयता तब बढ़ती है यदि जब गैस अपने आयनों में टूट जाए। तो हमने बोला था कि ये गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना। और हमने एक बात देखा था वहां पर कि कुछ कारक ऐसे थे जो गैस की किसी द्रव में विलेयता को प्रभावित कर रहे थे। हमने वहां पर गैस की प्रकृति देखा था, विलेयता की प्रकृति देखा था वहां पर हमने। फिर हमने देखा कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है किसी गैस का द्रव में विलेयता पर। और हमने लास्ट में क्या देखा था, किसी गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने वहां पर एक बात ऑब्जर्व किया था कि यदि हम किसी गैस पे दाब को बढ़ाते हैं तो उसकी द्रव में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। जैसे हमने बताया था लास्ट में कि हमने माना कि एक सिलेंडर है और हमने लिया सिलेंडर में कुछ गैस भरी थी। ठीक, हमने माना कि ये हमारा यहाँ तक ये हमारा क्या है, ये लिक्विड है, इसके ऊपर कुछ गैस भरा हुआ है। अब इस गैस को मुझको इसके अंदर क्या करना, घोलना है। ऊपर लगाया पिस्टन। ठीक है ना। तो बताया था कि जब हम पिस्टन को नीचे की तरफ दबाते हैं तो क्या होता है कि पिस्टन इस गैस की सतह पर क्या लगाता है, दाब लगाता है। जब जो मेरा पिस्टन था जब गैस की सतह पे दाब लगाएगा, वो दाब क्या करेगा, वो दाब द्रव की सतह पे लगाएगा। और जब द्रव की सतह पे लगाएगा तो क्या होगा कि ये गैस इसमें यानी इस गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी जितना दिन हम दाब लगाते हैं उसकी विलेयता उतनी ज्यादा क्या होगी, अधिक हो जाएगी। तो इसी बात को लेकर हेनरी ने कहा था, इसी चीज को देखकर हेनरी ने क्या कहा था कि किसी गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है ना। किसने बताया था, हेनरी ने सर ने कहा था कि किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके सतह पर यानी कि द्रव की सतह पर लगने वाले वाष्प दाब क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब उन्होंने कहा था कि यदि हम जितना दाब बढ़ाएंगे इसमें गैस की विलेयता द्रव में उतना ही ज्यादा क्या होगी, अधिक होगी। आई बात समझ। मतलब उन्होंने क्या बताया था कि अगर हम किसी द्रव पर जितना अधिक दाब डालते हैं गैस के द्वारा, वो गैस उतना ही द्रव में क्या होगा, घुलनशील होगा। लेकिन अब जानने वाले हैं यहाँ पर कि जो वाष्प दाब है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, किस कंडीशंस में होगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, मान लीजिए कि वो वाष्प दाब कब ले चलेंगे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या ले लिया, हमने इसमें वाटर है और जब इसको हम हीट कर रहे हैं एक फिक्स टेम्परेचर निश्चित ताप पर गर्म करेंगे और यहाँ पे एक बर्तन रख दिया। ध्यान समझिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा वाष्प दाब उन्होंने लिया कैसे, वो किस बात की वाष्प दाब की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने एक बैरोमीटर लगा दिया। उन्होंने एक बैरोमीटर, मैंने बताया था कि किसी भी दाब को मापने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसका नाम बैरोमीटर होता है। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लिया बैरोमीटर है, अगर इसको मैं हीट कर रहा हूँ तो क्या होगा कि जो द्रव होगा ये वाष्प बदलेगा और वाष्प बदल के क्या करेगा, ये ऊपर की ओर भाप बन के उड़ेगा और जो मैंने बर्तन जो थाली में रख रखा है उसकी सतह पर जाकर टकराएगा। और जब टकराएगा तो क्या होगा, कुछ देर के बाद ऐसा आएगा कि जब ज्यादा वाष्प यहाँ बनने से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये खबड़ करने लगेगा। जिससे हम लोग घर में चाय बनाते हैं, मम्मी वगैरह जो भी है, फिर देखना घर पे जाकर कि अब पानी रखना, उस पर क्या कहते हैं, उसके अंदर घोल के उसके ऊपर एक थाली देना और गर्म करना। कुछ देर बाद कैसे आएगा कि वो ऐसे हिलेगा, कौन, उसकी थाली होगा या जो प्लेट होगा उसके ऊपर। क्यों हिल रहा है, क्योंकि नीचे वाला वाष्प दाब क्या कर रहा है, उस पर एक जो ना वाष्प क्या कर रहा है, उस पर दाब लगा रहा है। अब कुछ देर के बाद ऐसा आएगा और उस टाइम पे जब ये वाष्प इस पर दाब लगाएगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको
और क्या कहते हैं रीडिंग मिलेगा, तो उस रीडिंग को भी नहीं लेना। अब मान लो कि यहाँ से जब आपने गर्म करना स्टार्ट किया तो कुछ द्रव वाष्प में बदला। अब किसी द्रव का वाष्प बदलना क्या कहता है, वाष्पन की क्रिया कहलाती है, कहलाती नहीं कहलाती है, ठीक। अब मान लो कि अब यहाँ पर वाष्प बन गया और आपको भी देखते हो कि जब थाली उठाते हो तो थाली के नीचे द्रव बूंद बूंद द्रव लगा होता है ना, वही गैस किस में जाता है, द्रव में जाता है। अब क्या होगा कि अब यहाँ से जब हमारा द्रव गैस में बदला था या वाष्प बदला था तो हमने बोला सर वाष्पन की क्रिया हो रही है यहाँ पर। लेकिन कुछ देर बाद ऐसा होगा कि जो द्रव था वो द्रव नीचे की ओर है, वो गैस द्रव में बदलकर नीचे की ओर आएगा। तो किसी भी वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। क्या कहलाएगा, संघनन। तो हम देखेंगे इस कंडीशन में कि वाष्पन का दर और संघनन का दर, यानी कि इसका वेग, इसका जो वेग होगा, संघनन का वेग होगा और वाष्पन का जो वेग होगा, जब इन दोनों का वेग समान हो जाएगा और समान होने के बाद इसमें जो रीडिंग है वो बिल्कुल फिक्स होगा, वो सुई दर तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, जब तक ये दोनों का दर वेग समान नहीं होगा उस कंडीशन में सुई ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। लेकिन जैसे ही इन दोनों का वेग समान हो गया उस कंडीशन में जो है वैल्यू आएगी रीडिंग की, वो उस द्रव की एक्चुअल रीडिंग होगी। आई बात, उस द्रव की जो दाब होगी उसकी एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी। तो अब ये जो कंडीशन में जब इनका वेग, वाष्पन का वेग और जब संघनन का वेग समान हो जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं साम्यावस्था। क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। कि साम्यावस्था पर, यानी कि हेने ने कहा था किसी भी गैस की द्रव में विलेयता जो होता है, द्रव में विलेयता, उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में लगने वाले दाब क्या होता है, समानुपाती होता है। ये बात किसने कहा था, हेनरी ने कहा था। चलिए इस बात को लिखते हैं कैसे, इस बात को लिखते हैं। सबसे पहले डालते हैं हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, ठीक है ना। तो हेनरी ने क्या बताया था कि किसी निश्चित ताप, स्थिर ताप पर रहेगा, यहाँ पर ये जो ताप रहेगा ना कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा, निश्चित रहेगा। तो लिखेंगे स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की, किसी गैस का द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर साम्यावस्था में, द्रव की सतह पर साम्यावस्था में लगने वाले वाष्प दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। आए बात समझ, यानी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर साम्यावस्था में लगने वाले दाब, सॉरी बात थोड़ा दो, लगने वाले दाब के क्या होंगे, समानुपाती होता है। आई बात समझ। उन्होंने कहा था कि अगर मैं किसी भी गैस पर जितना, या किसी भी गैस द्रव पर जितना अधिक दाब लगाएंगे उसमें उस गैस की विलेयता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। तो मैंने माना, या मानेंगे, माना माना किसी
गैस किसी गैस का द्रव में घुलित मात्रा स्मॉल m तथा द्रव के सतह पर लगने वाला दाब P PO2। मैंने क्या माना कि किसी गैस की द्रव में घुलित मात्रा, यानी कि जो गैस है, ये जो गैस इसमें घुल रहा है, इसकी जो मात्रा है उसको हमने क्या मान लिया m, और इस पे जो इस द्रव की सतह पे जो दाब लग रहा है, इस दाब को हमने क्या मान लिया P। तो हेनरी ने क्या कहा था कि इसकी द्रव में विलेयता कौन डिसाइड कर रहा है? द्रव की गैस की मात्रा ही तो बता रही है। यानी किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब किसी गैस की द्रव में विलेयता का मतलब क्या हुआ कि वो गैस उसके अंदर कितना घुल पा रहा है। विलेयता का मतलब तो यही होता है ना, बताया भी था आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि विलेयता का मतलब क्या होता है कि कोई भी गैस होगा वो 100 ग्राम जल में कितना अधिक घुल पा रहा है, वो उसकी विलेयता कहलाती है, उसकी मात्रा को। तो मतलब जितनी गैस घुलेगी उसकी विलेयता होगी। मैंने मान लिया कि वो गैस की मात्रा कितनी है m है, उस पे दाब कितना लगाया गया P, मतलब कि इसमें गैस की वास्तविक मात्रा है जो इस दाब के द्वारा घुल पा रहा है। आई बात समझ में? मान लिया। तो हेनरी ने क्या कहा था कि जो उसकी इसमें घुलित मात्रा होगी, यानी जो उसकी विलेयता होगी, जो इसकी विलेयता होगा, विलेयता दाब के क्या होगा समानुपाती होगा। ये बात उन्होंने बोला था। इसी अकॉर्डिंग अगर भी देखो तो यही होगा, वही नहीं होगा कि किसी स्थिर ताप पर किसी गैस का द्रव में विलेयता, जो विलेयता है द्रव की सतह पर साम्यावस्था में लगने वाले दाब की क्या होता है समानुपाती होता है। तो नहीं मान लिया। अब मैंने माना द्रव की विलेयता कितनी है, स्मॉल m मान लेंगे, समानुपाती, ये दाब कितना हो जाएगा P। अब यहां से अगर मैं हटाता तो क्या करेगा, जहां की एक स्थिरांक है, और मैंने बता भी दिया कि m क्या है, उस द्रव की घुली हुई मात्रा है, और दाब क्या है, साम्य पर गैस द्वारा लगाया गया जो दाब होता है। अब इसी बात को डाल्टन ने आया, डाल्टन सर ने क्या होता है, डाल्टन ने कहा था कि अब हम जो इसकी विलेयता होगी उसको हम बोलेंगे मोल प्रभाज। क्या बोलेंगे, मोल प्रभाज। उन्होंने बोला कि जो इसकी विलेयता है उसको क्या बोलेंगे, मोल प्रभाज बोलेंगे, कि इसकी जो मात्रा घुल रही है ना इसमें, उसको बोलेंगे मोल प्रभाज। तो उन्होंने बताया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की वाष्प अवस्था में उसका आंशिक दाब, ठीक है ना, उसमें घुले हुए गैसों की मोल प्रभाज क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, ध्यान देंगे। अब इस बात को मिस्टर डाल्टन के अनुसार लिख देंगे, यानी डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था स्थिर ताप पर किसी गैस की वाष्प अवस्था में किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की वाष्प अवस्था में
आंशिक दाब P, ठीक है ना, उस विलयन में उपस्थित या फिर घुलित उपस्थित गैस की मोल प्रभाज, यानी मोल प्रभाज चाई गैस लिख सकते हैं, चाई गैस का मोल प्रभाज, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तब उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि गैस का जो वाष्प दाब, जो आंशिक वाष्प दाब यानी P जो होगा, वो इसमें जो गैस बुलाया उसके मोल प्रभाज लेंगे। डाल्टन ने बताया था, तो उन्होंने बताया था कि जो विलेयता होगा, यानी कि जब हेनरी ने बताया था, हेनरी ने कहा था कि जो गैस की विलेयता होगी, इसकी जो मात्रा होगी, उस द्रव की सतह पर लगाए गए वाष्प दाब के क्या होगा, समानुपाती होगा। लेकिन वहां पर यहाँ पर डाल्टन ने कहा था कि जो इस द्रव की सतह पर जो आंशिक दाब लग रहा है, वो दाब इस गैस की इस विलयन में उपस्थित मोल प्रभाव से क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, P समानुपाती चाई गैस। ठीक, यहां से P बराबर यहाँ हटेगा KH इंटू चाई गैस। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, यहां से अगर मैं यहां से KH का मान निकालें, KH का मान क्या आएगा, यहां से KH का मान क्या जाएगा, P अपॉन चाई गैस बराबर KH। आई बात समझ। अब यहाँ पर जो आपका KH है उसे हम क्या बोलेंगे, जहां देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जहां KH को हेनरी स्थिरांक कहते हैं, ठीक है ना, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। और अगर यहाँ पर अगर मैं गैस की मोल प्रभाज की मात्रा बढ़ा रहा हूं, तो फिक्स है कि वहां पे हेनरी जो स्थिरांक जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि ये इसके व्युत्क्रमपाती होता है, जो हेनरी स्थिरांक होता है और गैस की मोल प्रभाज वो एक दूसरे के व्युत्क्रमपाती होते हैं। कि अगर मैं गैस की मोल प्रभाज बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा, और मैं इसको घटाऊंगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये था इसका हेनरी का नियम। और इसको डाल्टन के अनुसार डाल्टन ने कैसे बोला उन्होंने बताया था, इसको मैंने बता दिया कि जब हेनरी ने जब अपने नियम को बताया था, तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने उसमें घुली हुई गैस की मात्रा दिया था, यानी उसकी विलेयता और उसके दाब के बारे में संबंध बताया था कि जो उसकी किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है, द्रव के सतह पर लगे गए दाब के या लगाए गए दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जो गैस की विलेयता थी वो द्रव के सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता, तो P समानुपाती M हो गया, तो बराबर M बराबर क्या हो जाएगा, Kp हो जाएगा। आई बात समझ। जहाँ K था एक स्थिरांक था। अब डाल्टन ने कहा कि ऐसी बात है, अब हम यहाँ पर विलेयता को हम बोलेंगे मोल प्रभाज। उन्होंने बताया था कि किसी भी स्थिर ताप पर किसी भी गैस का, किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की वाष्प अवस्था में उसकी आंशिक दाब, ठीक है ना, उस विलयन में उपस्थित, अब इस जो विलयन बनेगा इसमें उपस्थित जो गैस की जो मोल प्रभाज होगा उसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पर P समानुपाती गैस का मोल प्रभाज हुआ, तो P बराबर KH इंटू गैस की मोल प्रभाज हो गया। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ से KH का मैंने मान कैसे निकाला, अपॉन में गया, मैंने बोला कि अगर इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो वैल्यू घटेगा और घटाऊंगा तो बढ़ेगा। तो आई होप यहाँ पर आपका हेनरी का नियम हुआ कंप्लीट। इसको फटाफट करिए, अगर आगे बात करते हैं। हो गया नोट, ठीक।
रहिए, मजा आएगा। नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं एक नया चैनल बना रखा हूँ, नया चैनल बना दिया हूँ, इंडियन मैथ वाला। उसमें आपको 9, 10, 11, 12 सभी का कर मैथ की वीडियो मिलेगी। तो वहाँ पर आप एनसीईआरटी बुक की जो भी मैथ्स का पढ़ना चाहता है क्लासेस वगैरह, तो वहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल इजी से इजी तरीके में आपको किसी भी टॉपिक को समझाया जाएगा। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा आपको फिर से पूछ सकते हैं। हर टॉपिक को बड़ा इजी तरीके से बताया जाएगा कि दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। वो मेरा एक नया चैनल है, इंडियन मैथ वाला। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है ना, ध्यान से। अगली बात मैं करने वाला हूँ कैसे। अब मैं बात करूंगा कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं गैस का मोल प्रभाज और उसके आंशिक दाब के बीच में ग्राफ खींचूं, तो देखिए हेडिंग क्या डालता हूं, आंशिक दाब P तथा गैस की मोल प्रभाज चाई गैस के मध्य ग्राफ। ठीक, इसकी मध्य ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा। तो जब देखिए, जब ध्यान से देखिए, ये रहा, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इनके बीच ग्राफ खींचता हूं, इसको मोल प्रभाज, इसको ले लेंगे मोल प्रभाज चाई गैस, इस पे अब क्या हो जाएगा, वो आंशिक दाब हो जाएगा। जब इनके बीच में ग्राफ खींचूंगा, जब ग्राफ खींचूंगा, फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन चाई गैस बराबर H। जब इसके हेल्प से मैं ग्राफ खींचता हूं तो क्या मुझे प्राप्त होगा, एक सीधा रेखा प्राप्त होगा, एक सीधा रेखा प्राप्त होगा। ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, ढाल बोलेंगे या फिर ऐसे बोलेंगे प्रवणता। ढाल बोलेंगे या प्रवणता बोलेंगे। और ये जो प्रवणता होता है, ये जो प्रवणता होता है, जिसकी मान होता है, ये क्या बताएगा, ये हेनरी स्थिरांक की वैल्यू को क्या करेगा, बताएगा। समझ में आ रहा है बात की, आ रहा है। ठीक, क्या होगा, ये हेनरी क्या करेगा, ढाल जो क्या करेगा, ये किसको बताएगा, ये किसके बराबर होगा हमारा, हेनरी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। आई बात समझते हैं, आप लिख देंगे क्या, जब आंशिक दाब P तथा, अरे यार इतना डिस्टर्ब करा लाइट, समझ में नहीं आ रहा, नहीं आना तो ठीक है ना। आंशिक दाब P तथा गैस की मोल प्रभाज चाई, बहुत बदतमीज लाइट हो गया यार। आंसर अपनी तथा गैस मोल प्रभाज चाई गैस के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा
जो KH मतलब हेनरी स्थिरांक, KH मतलब हेनरी स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। अगला समझ पेपर पूछ जाता है कि जब हम आंशिक दाब और मूल प्रभाज के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो जो सीधी रेखा होती है वो क्या दर्शाता है, तो हेनरी स्थिरांक को क्या करता है, दर्शाता है। तो यहाँ पर हेनरी के नियम और हेनरी के जो नियम के लिए जो हमने आंशिक दाब और हमने जो चाई गैस लिया था उसके मध्य जो मैंने ग्राफ देखा तो हमने ये देखा कि उस जो हमने खींचा तो हमको एक सीधी रेखा मिला और वो जो रेखा था वो गैस नियतांक यानी वो हेनरी नियतांक मतलब KH की को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। ओके, तो आई होप यहाँ तक ये वीडियो हुए कंफर्म, हेनरी का नियम कंप्लीट हो चुका है। और अगर मेरे वीडियो लाइक आया है, आपको पसंद आया है, तो मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। ओके, और मेरा एक नया चैनल मैंने बताया कि इंडियन मैथ वाला, उसमें 9th 11th 10th और 12th की मैथ की सारी वीडियो अपलोड हो जाएंगी, वो भी NCERT बुक की और बिल्कुल ईजी से ईजी लैंग्वेज में। ओके, तो प्लीज़ उस चैनल पर जाकर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके।